बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मौजू है सोयाबीन। सोयाबीन एक ऐसी क्रॉप है, इसको हम जो मिरेकल प्लांट भी कहा जाता है, इसको मीट ऑन प्लांट भी कहा जाता है। इसकी कई असलाहें हैं जो इस क्रॉप के लिए यूज़ होती हैं, और इसका मकसद इन असलाहों का ये है कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, और ये ना सिर्फ ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए डायरेक्ट कंजम्पशन के हवाले से इसकी अहमियत है, बल्कि एनिमल फीड में इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। और एनिमल फीड में जब इसको सोयाबीन को यूज़ किया जाता है तो उससे जो एनिमल प्रोडक्शन है, मीट की हो या मीट की प्रोडक्शन जो है वो मैनी टाइम वो इंक्रीज़ होती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, और इसको हमारा जो इस क्रॉप के हवाले से इम्पॉर्टेंस भी बड़ी है। अगर हम पाकिस्तान में नहीं भी ग्रो कर रहे तो उस हवाले से इसकी जो इंपोर्ट बिल, अगर वहाँ देखें कि कितना हम एक सोयाबीन ऑयल के हवाले से, सोया मील के हवाले से कितना हमारी क्वांटिटी जो हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, जिसमें USA है, ब्राज़ील है, बेल्जियम है, हम अपने नेबरिंग कंट्री इंडिया से भी एक वक्त में इंपोर्ट करते रहे हैं। तो इसकी जो क्वांटिटी है ये मोर दैन 2 मिलियन टन्स है, और उसको अगर हम वैल्यू टर्म में देखें तो ये रफली अबाउट $2 बिलियन है, और हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इतना बड़ा ज़र मुबादला। तो ओवरऑल एडेबल ऑयल जो है वो तकरीबन 6 बिलियन की इंपोर्ट बिल इस वक्त हुआ है, जिसमें सोयाबीन का अपना जो शेयर है ये रफली अबाउट इसके प्रोडक्ट्स का $2 बिलियन है। तो चूँकि मैं एज ए चेयरमैन एक एपेक्स जो हमारी रिसर्च का एक अदारा है, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, उसका मैं हेड रहा हूँ, और NARC का मैं DG भी रहा हूँ। तो हमने इसको कभी भी PRC ने, NARC ने इस क्रॉप को हमेशा से इसकी अहमियत को अंडरस्टैंड किया और इस पर R&D करते रहे। तो उसकी वजह यही थी कि इस इम्पोर्ट बिल को हम सब्स्टिट्यूट करें, हम अपनी प्रोडक्शन लेके आएँ। और जो हमारा बहुत बड़ा एक और प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, जो एक स्टंटिंग और वेस्टिंग का है बच्चों में, जिससे हमारी कौम हेल्दी नहीं है, और हमारे बच्चे ही जो हैं वो अनहेल्दी होते हैं। उनकी ग्रोथ जो है, उनकी मेंटल ग्रोथ सही नहीं होती, वो सही एक प्रोडक्टिव शहरी नहीं बन सकते। तो उस हवाले से इस क्रॉप को देखते हुए फिर इसके हेल्थ बेनिफिट और दुनिया में जो यूजेज है, और पर्टिकुलरली हमारे नेबरिंग चाइना में इसका जो इस्तेमाल है फूड कंजम्पशन में, और इसकी जो अहमियत है, ख़ास तौर पे इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और बड़े वाज़ेह इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि ये जो है इसमें एक तो हाई प्रोटीन है, हाई फाइबर है इसमें, और तकरीबन 40% प्रोटीन है, जो किसी भी क्रॉप में इस लेवल की प्रोटीन नहीं है। और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल जो है इसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है इसमें। तो इवन एजिंग पॉपुलेशन और बच्चों को अगर सोया के प्रोडक्ट्स जो हैं वो अगर हम कंजम्पशन पे आते हैं तो उनकी जो माल न्यूट्रिशन है, इवन जो हमारी जो ख़वातीन हैं इसमें ये प्रेगनेंसी के दौरान, या उसके अलावा जो अनेमिक हमारी यंग गर्ल्स हैं जिन्होंने एक सेहतमंद माएँ बनना होता है, उस हवाले से भी देखें। फिर इसकी जो हेल्थ बेनिफिट्स उस हवाले से भी देखें, तो इस फसल की जो इम्पॉर्टेंस इमेंस है। तो हमारे अदारों ने इस पर सारा साल काम भी किया है, और अब चूँकि इंटरनेशनल प्राइसेस इसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं, डबल ट्रिपल हो गई, तो अब हम इंपोर्ट बिल भी बहुत हाई है, और इसकी अहमियत और बढ़ गई है कि हम इसको एक क्रैश प्रोग्राम के तहत एज ए बिग इनिशिएटिव मुल्क और कौम को अपना ज़र मुबादला सेव करने के लिए भी, और ह्यूमन न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए भी इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें इसकी लंबी लिस्ट है इनके प्रोडक्ट्स की भी जो कि दुनिया में कंज्यूम होते हैं। जो बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं वो सोया मिल्क है, सोया मील है, फिर इसका जो है इसका सोया सॉस है, फिर इसके और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। इसकी जो प्रोटीन है, इसकी प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करके वो हाई प्रोटीन रिच डाइट्स भी तैयार होती हैं जो ह्यूमन हेल्थ में यूज़ होती हैं। तो इसकी अहमियत को देखते हुए अब पाकिस्तान में इसका जो पोटेंशियल है और इसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं कि क्या ये मुमकिन है, कैसे हम इसको ग्रो कर सकते हैं, और किस तरह की रोटेशन में हम इसको ला सकते हैं, और किन एरियाज़ में इसको प्रमोट किया जा सकता है, कितना पोटेंशियल एरिया है, तो इसमें कितनी हमारी R&D के अदारे हैं जिन्होंने क्या काम किया है, हम इस वक्त कहाँ हैं। तो मेरे कोलीग डॉक्टर अमजद साहब जो कि ऑयल सीड प्रोग्राम को हेड भी करते रहे हैं, तो वो इसके ऊपर जो है एक रोशनी डालेंगे कि ये आस्पेक्ट पाकिस्तान में इसको अगर हमने खुद कफालत की तरफ जाना हो इस क्रॉप में, और हम अपनी एनिमल फीड के लिए और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए
हाई वैल्यू प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए मुल्क में तो उसके क्या प्रॉस्पेक्ट, क्या चांसेस हैं, इस पे हम जिस बात करेंगे।